नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल कानून कहता है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको चौंका देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद आपकी आंखें भी नम कर देगी। ये कहानी है धोखे की, विश्वासघात की और अंत में एक ऐसे इंसाफ की जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कहानी शुरू होती है ग्वालियर शहर से। एक शांत, समृद्ध परिवार था अग्रवाल परिवार। रमेश अग्रवाल एक सफल व्यापारी, उनकी पत्नी सीमा और उनका बेटा राहुल। राहुल एक होनहार युवा था जो अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाता था। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, खुशियां थीं, समृद्धि थी और सबसे बढ़कर एक अटूट विश्वास था। लेकिन जैसा कि कहानियों में होता है, इस खुशी को किसी की नजर लग गई। ये नजर थी रमेश के सबसे करीबी दोस्त मनोज की। मनोज रमेश का बचपन का दोस्त था, उसका बिजनेस पार्टनर था और अग्रवाल परिवार का एक अभिन्न हिस्सा था। रमेश मनोज पर आंख मूंदकर विश्वास करता था। वो कहते हैं ना, विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, और रमेश के लिए वो विश्वास मनोज था। मनोज पिछले कुछ समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसका व्यवसाय घाटे में चल रहा था और वो धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसता जा रहा था। बाहर से वो हमेशा की तरह हंसता मुस्कुराता रहता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक तूफान से लड़ रहा था। और इसी तूफान में उसने एक गलत रास्ता चुन लिया। एक दिन रमेश को एक बहुत बड़े बिजनेस डील के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। उन्होंने तुरंत मनोज को फोन किया। रमेश को पता था कि मनोज के पास भी कुछ निवेश है और वो जानता था कि मनोज उसकी मदद करेगा। मनोज ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। मनोज ने कहा, भाई तुम चिंता मत करो, मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो सब तुम्हारे लिए हाजिर हैं। आखिर हम दोनों में कोई फर्क है क्या? रमेश ने मनोज का शुक्रिया अदा किया और मनोज ने कहा कि वो अगले दिन सुबह तक पैसे लेकर आ जाएगा। अगली सुबह मनोज रमेश के घर आया, लेकिन उसके चेहरे पर वो हमेशा वाली मुस्कान नहीं थी। वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। उसने रमेश को एक चेक दिया और कहा, ये लो भाई, तुम्हारे पैसे। रमेश ने चेक लिया और मनोज को गले लगाते हुए कहा, तू ना होता तो आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में होता। थैंक यू मेरे दोस्त। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। कुछ दिनों बाद रमेश को पता चला कि वो चेक जो मनोज ने दिया था वो बाउंस हो गया था। खाते में उतने पैसे थे ही नहीं। रमेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका सबसे करीबी दोस्त, जिस पर उसने सबसे ज्यादा विश्वास किया था, उसने उसे धोखा दिया था। गुस्से और दुख में डूबे हुए रमेश ने मनोज से बात करने की कोशिश की, लेकिन मनोज गायब हो गया था। उसका फोन बंद था, उसका घर खाली था, जैसे वो कभी था ही नहीं। रमेश को समझ में आ गया था कि ये कोई गलती नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। रमेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन मनोज का कोई पता नहीं चल रहा था। समय बीतता गया और रमेश की उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी। उसे लगने लगा था कि शायद उसे कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। फिर एक दिन पुलिस ने रमेश को बुलाया। उन्होंने बताया कि उन्हें मनोज मिल गया है और वो उसे गिरफ्तार करके ले आए हैं। रमेश इंसाफ की उम्मीद से भरा हुआ तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस स्टेशन में रमेश ने मनोज को देखा। वो बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ लग रहा था। रमेश ने उससे पूछा, मनोज, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ा रहा, अपनी नजरें जमीन पर टिकाए हुए। फिर इंस्पेक्टर ने रमेश को एक तरफ बुलाया। उन्होंने कहा, मिस्टर अग्रवाल, हमें मनोज के बयान में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली है। शायद आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे। रमेश ने पूछा, क्या बात है? जल्दी बताइए। इंस्पेक्टर ने कहा, मनोज ने बताया कि उसने ये सब आपके कहने पर किया था। रमेश चौंक गया। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने मनोज को ऐसा करने के लिए क्यों कहा होता? इंस्पेक्टर ने कहा, मनोज का कहना है कि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे
और आप नहीं चाहते थे कि आपके परिवार को पता चले। इसलिए आपने मनोज को ये नाटक करने के लिए कहा ताकि आप बाद में मनोज पर केस करके इंश्योरेंस का पैसा हड़प सके। रमेश हक्का बक्का रह गया। ये क्या हो रहा था? क्या उसका अपना दोस्त उसे इतना गलत समझ सकता था? क्या पुलिस भी उस पर विश्वास कर रही थी? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं पर आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। इंस्पेक्टर ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, और मिस्टर अग्रवाल, मनोज ने ये भी बताया कि उसने ये सब करने से पहले एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उसने सब कुछ विस्तार से बताया था। और वो चिट्ठी हमने आपके घर से बरामद की है। रमेश के होश उड़ गए। उसके घर से वो चिट्ठी? ये कैसे मुमकिन है? फिर इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और उसे रमेश को दिया। रमेश ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और चिट्ठी पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्रिय रमेश, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मेरी योजना सफल हो गई है। मैं जानता हूं तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूं। मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए किया है। तुम्हें याद है राहुल की वो बीमारी? डॉक्टर ने कहा था कि उसका इलाज बहुत महंगा है और हमें तुरंत पैसे चाहिए होंगे। मुझे पता था कि तुम्हारे पास भी इतने पैसे नहीं हैं और मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने ये नाटक किया। मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें धोखा दूंगा तो तुम मुझ पर केस करोगे और मुझे जेल हो जाएगी। और जेल जाने से पहले मैं अपने सारे पैसे राहुल के इलाज के लिए दे दूंगा। मुझे पता था कि ये गलत है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं जानता हूं तुमने हमेशा मुझ पर विश्वास किया और मैंने उस विश्वास को तोड़ा। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हारे बेटे को बचाना चाहता था। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। तुम्हारा मनोज। रमेश ने चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब समझ में आया कि मनोज ने ये सब क्यों किया था। वो धोखेबाज नहीं था, वो एक हीरो था। उसने अपने दोस्त के परिवार को बचाने के लिए खुद को विलेन बना लिया था। कहानी यहीं खत्म होती है। मनोज को उसके बलिदान के लिए माफ कर दिया गया और राहुल को वो इलाज मिला जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। रमेश और उसका परिवार मनोज के कर्जदार थे हमेशा के लिए।